हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पवनों के प्रकार के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जो पवनों के मेन प्रकार हैं उनके बारे में, यानी प्रचलित पवनें क्या होती हैं, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनों के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो प्रचलित पवनें हैं उसके कुछ टाइप्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि प्रचलित पवनें कितने प्रकार की होती हैं और किस तरीके से ये चलती हैं। तो प्रचलित पवनें बेसिकली हमारे 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है व्यापारिक पवनें, और दूसरी होती है पछुआ पवनें, और तीसरी होती है पूर्वा पवनें। पूर्वा पवनों को ही ध्रुवीय पवनें भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब समझ लेते हैं कि व्यापारिक पवनें क्या होती हैं। तो प्राचीन काल में जो व्यापार होता था इन्हीं पवनों की हेल्प से होता था, यानी प्रचलित पवनें जो व्यापारिक पवनें हैं वो व्यापार में बहुत ज्यादा हेल्प करती थी, इसी वजह से इनका नाम रखा गया है व्यापारिक पवनें। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम दूसरा टाइप देखते हैं पछुआ पवनों के बारे में। पछुआ पवनों जैसे इनका नाम रखा गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं उन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच चलती हैं, यानी दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच जो पवनें चलती हैं उन्हें कहा जाता है पछुआ पवनें। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम जो देखते हैं तीसरा टाइप है पूर्वा पवनें, जिन्हें ध्रुवीय पवनें भी कहा जाता है। ये पवनें होती हैं जो ध्रुवों से स्टार्ट होती है, यानी ध्रुवीय हाई प्रेशर से लेकर के उपध्रुवीय लो प्रेशर की ओर ये पवनें प्रवाहित होती हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पवनों की जो दिशा होती है, जो गति होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर की ओर होती है, यानी उच्च वायुदाब से लेकर के निम्न वायुदाब की ओर पवनें प्रवाहित होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और हमने एक नियम पढ़ा था फेरल का नियम, यानी फेरल महोदय ने बताया था कि जो पवनों की गति होती है यानी दिशा होती है वो हमेशा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूमती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं, इस मैप से देखते हैं, यानी ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब पर किस तरीके से किस क्षेत्र में ये पवनें प्रवाहित होती हैं ये देखते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के जो पास में, यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो ये पास का क्षेत्र है, यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम देखते हैं 30 डिग्री से लेकर के जो 60 डिग्री, यानी हमने इसमें देखा था पछुआ पवनों में 40 डिग्री से 60 डिग्री के जो बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में ये पवनें चलती हैं, जिन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं जो ध्रुवों से क्रिएट होती हैं जो पवनें, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो पवनें प्रवाहित होती हैं इन्हें कहा जाता है पूर्वा पवनें। और इनका एक दूसरा नाम भी है ध्रुवीय पवनें। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक पॉइंट हम और जान लेते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें चलती हैं उनके कुछ विशेष नाम दिए गए हैं, उन नाम को हमें याद रखना है। जो ये दक्षिणी गोलार्ध में पवनें चलती हैं उन्हें 40 डिग्री पर कहा जाता है गरजता चालीसा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बनता है और बनने की संभावना भी है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 40 डिग्री पर जो पछुआ पवनें चलती हैं, केवल और केवल दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें चलती हैं, उन्हें याद रखना है। उनका नाम है 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, और 50 डिग्री पर जो पवनें चलती हैं उन्हें कहा जाता है प्रचंड पचासा। और उसके अलावा जो 60 डिग्री पर जो पछुआ पवनें चलती हैं उन्हें कहा जाता है चीकता साठा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पवनें केवल और केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही क्यों चलती हैं, तो इसका एक रीजन है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर महाद्वीपों की संख्या ज्यादा है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर जल क्षेत्र ज्यादा है, यानी जलमंडल का क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत है। तो जलमंडल ज्यादा होने की वजह से, यानी ज्यादा विस्तृत होने की वजह से वहां पर पवनों की गति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और तेज होने की वजह से यहाँ पर इस क्षेत्र में, यानी 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर इनके कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। तो इस वजह से ये नाम दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।